दोस्तों साउंड एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छी साउंड वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। अभी ये वीडियो बनाने के लिए मैं एक माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे कैमरे के साथ लगा हुआ है, जिसका नाम है रोड माइक्रोफोन। दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला माइक्रोफोन मेरे कैमरा से कनेक्टेड है, जिसको यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो की साउंड के लिए। लेकिन अभी आप साउंड में डिफरेंस देखोगे जब मैंने ये माइक्रोफोन हटा दिया, और उसका कारण ये है कि अब इस वीडियो में कैमरे का माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, तो आप साउंड में एक फ़र्क देखोगे। अब मैं फिर से इस माइक्रोफोन को लगाता हूँ। अब फिर से माइक्रोफोन कनेक्ट करने के बाद आप इस वीडियो की साउंड में एक फ़र्क देखोगे। इसलिए एक अच्छा माइक्रोफोन बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको वीडियो की साउंड की परफॉर्मेंस और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और जो आपकी वीडियो देख रहा है वो अच्छी तरीके से आपकी वीडियो को सुन पाए, आपके वर्ड्स को समझ पाए। इसलिए एक माइक्रोफोन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली दोस्तों मुझे एक नया माइक्रोफोन लेने का दिल किया, और मैंने सिर्फ एक माइक्रोफोन नहीं, मैंने पूरी माइक्रोफोन की किट ले ली और बहुत ही सस्ते प्राइस में ली। मैंने ये वाला माइक्रोफोन लिया जिसका नाम है मानो कंडेंसर माइक्रोफोन किट। इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन को अनबॉक्स करेंगे, फिर इसको सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके अच्छे फीचर्स और बुरे फीचर्स बताऊंगा, क्या मुझे अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, पूरा रिव्यू बताऊंगा इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन के। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 6,000 रुपए का माइक्रोफोन मुझे सिर्फ 2,350 रुपए में मिल गया अमेज़न में। दोस्तों बॉक्स के अगर आप फ्रंट साइड पे देखोगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा किट का सेटअप दिखेगा माइक्रोफोन के साथ, और लिखा हुआ है बॉक्स के फ्रंट में पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन किट। लेकिन आप इस माइक्रोफोन को गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको गिटार बजा के म्यूजिक गाने का शौक है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप नॉर्मल वीडियोस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बॉक्स के साइड में देखोगे तो आपको माइक्रोफोन के कुछ फीचर्स लिखे हुए दिखेंगे, जैसे कि इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग रेट है 192 किलोहर्ट्ज से 24 बिट तक, फुल मेटल केसिंग है, प्रोफेशनल साउंड चिपसेट है, USB 2.0 का प्लग एंड प्ले ऑप्शन मिलता है आपको इसमें, बूम आर्म स्टैंड मिलता है जिसको बहुत ईजी है सेटअप करना, और विंडोज और मैक के साथ ये माइक्रोफोन कंपैटिबल है। बॉक्स के पीछे के साइड पे देखोगे तो आपको माइक्रोफोन किट का पूरा सेटअप दिखाया हुआ है, क्या क्या एसेसरीज हैं इस माइक्रोफोन के साथ, कैसे लगेंगी, पोलर पैटर्न दिखाया हुआ है कि वेव्स का पैटर्न कैसा होगा इस माइक्रोफोन में। उसके बाद माइक्रोफोन के जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो लिखे हुए हैं, साथ में आप देखो माइक्रोफोन का प्राइस लिखा हुआ है 6,000 रुपये, और एक और चीज़ लिखी हुई है जो ये है कि ये मेड इन चाइना है। बॉक्स के अंदर आप देखोगे तो सारी एसेसरीज कंपनी ने माइक्रोफोन किट की बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है, सब कुछ अच्छी तरीके से अरेंज्ड है। और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है USB माइक्रोफोन, बूम आर्म स्टैंड, टेबल टॉप स्टैंड, पॉपअप फिल्टर, शॉक माउंट, फोम फिल्टर, USB टाइप A टू टाइप B केबल 2.5 मीटर की, यूजर मैनुअल और थैंक यू कार्ड कंपनी से। उसके बाद दोस्तों मैंने पूरी किट को इंस्टॉल करने की कोशिश करी। इंस्टॉल सेटअप करने में पूरी माइक्रोफोन किट को बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आसान है सेटअप करना। सब कुछ यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती है। सबसे पहले मैंने टेबल टॉप स्टैंड को अपनी टेबल के साथ फिक्स किया। मेरी टेबल पे ग्लास लगा हुआ है, अगर आपकी भी टेबल पे ग्लास लगा होगा तो बहुत ध्यान से टेबल टॉप स्टैंड को लगाना, ताकि आपके ग्लास पे कोई स्क्रैचेस ना आए, कोई निशान ना आए। एक बार जब आपका टेबल टॉप स्टैंड प्रॉपरली लग जाता है, फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर आपको बूम आर्म स्टैंड को लगाना होगा। बूम आर्म स्टैंड को और टेबल टॉप स्टैंड को फिक्स करने से पहले सारी उसकी पोजीशंस को चेक कर लेना, और ये देख लेना कि आप प्रॉपरली टाइटली उसे फिक्स कर रहे हो दोनों पर्टिकुलर स्टैंड्स को, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी गलती करी या वो थोड़े भी लूज हुए तो बूम आर्म स्टैंड टेबल टॉप स्टैंड से निकल सकता है और माइक्रोफोन टूटने का भी डर हो सकता है। तो ये देख लेना प्रॉपरली आपने सब फिक्स किया हुआ है। एक बार जब आपका बूम आर्म स्टैंड लग जाता है, उसके बाद आपको बूम आर्म स्टैंड के साथ शॉक माउंट को कनेक्ट करना होगा। शॉक माउंट बहुत ही सिंपल मटेरियल के साथ बना है, तो पहले उसे यूज करके देख लेना कौन सा पर्टिकुलर पार्ट बूम आर्म स्टैंड के साथ लगना है, ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने गलत पार्ट को बूम आर्म स्टैंड के साथ लगाया शॉक माउंट के, तो उसके टूटने, डैमेज होने के भी चांसेस हैं। उसके बाद आप शॉक माउंट के ऊपर USB माइक्रोफोन को लगाओगे, जो मेन मानो का माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन के ऊपर अगर आप चाहो तो आप फोन फिल्टर को अभी लगा सकते हो,
या फिर उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आप पॉपअप फिल्टर को वैसे ही लगाओगे तो फोम फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे कोई एसेसरीज ऐसी फालतू पड़े हुए हों, और फोम फिल्टर भी नॉइज़ को प्रॉपर कर देता है, साउंड को और क्लियर कर देता है, अच्छा कर देता है, फालतू की नॉइज़ को हटा देता है, फिल्टर कर देता है। इसलिए मैंने माइक्रोफोन लगाने के बाद फोम फिल्टर उसके ऊपर लगाया। और एक बार जब आपने फोम फिल्टर को प्रॉपरली लगा दिया माइक्रोफोन के साथ, उसके बाद आप जो USB केबल है आपकी 2.5 मीटर की टाइप A टू टाइप B, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। माइक्रोफोन के ऊपर जो बूम आर्म स्टैंड है वहाँ पे आप प्रॉपरली लपेट के केबल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो USB केबल है वो हैंग ना करे, और जब आपका जो माइक्रोफोन आप यूज करो तो आपको वो डिस्टर्बेंस ना दे। तो प्रॉपरली आप बूम आर्म स्टैंड पे पूरी केबल को लपेट सकते हो स्नेक की तरह, और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो स्पेस है पूरी क्लियर रहे और वायरिंग से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को सेटअप कर देते हो तो आप पॉपअप फिल्टर को फिक्स करोगे। पॉपअप फिल्टर को आप बूम आर्म स्टैंड पे लगाओगे और माइक्रोफोन के आगे की तरफ पे पोजीशन कर दोगे, ताकि जब भी आप कोई साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हो वीडियोस के लिए, पॉपअप फिल्टर आपकी सारी बैकग्राउंड की नॉइज को फिल्टर करके अच्छी साउंड्स को रिकॉर्ड करे। तो दोस्तों, मैंने फाइनली माइक्रोफोन को उसकी किट के साथ पूरा सेटअप कर दिया है, और अब टाइम आ गया है कि मैं आपको इस माइक्रोफोन की आवाज को सुनाऊं। लेकिन अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो आप उस माइक्रोफोन की सुन रहे हो जो मेरे कैमरे के ऊपर लगा हुआ है, रोड माइक्रोफोन, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था माइक्रोफोन। हो सकता है आपको गूंजती हुई आवाज सुनाई दे, क्योंकि माइक्रोफोन मेरे से बहुत दूर है और कमरा पूरा खुला हुआ है। लेकिन अब हम इस माइक्रोफोन की आवाज सुन के देखते हैं कि इसकी आवाज में ऐसा क्या जादू है। और मैंने ये सोचा दोस्तों, जब मैं इस माइक्रोफोन को पूरा सेटअप कर रहा था, कि ये एक म्यूजिक स्टूडियो की तरह लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक गाना गा के दिखाता हूँ। वैसे मैं गाना गा नहीं सकता, अच्छा हो सकता है आपको मेरा गाना पसंद ना आए, मेरी आवाज पसंद ना आए, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने सोचा एक गाना गा के देखते हैं, और उससे पता चलेगा कि ये मेरी आवाज को कितना फिल्टर कर सकता है और मेरी आवाज कैसी लगती है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, माइक्रोफोन को जो USB टाइप A टू B केबल है उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करा हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, मुझे लगता है ये फीचर कंपनी को डालना चाहिए, जो कि कंपनी ने मिस कर दिया, कि इसकी जो केबल है वो कैमरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, सिर्फ आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो। तो ये एक फीचर मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट है इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन का, और आगे कंपनी को तार को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कैमरे के साथ भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर जो यूजर है उसको ऑडियो एडिटिंग अलग से करनी पड़ेगी, जो माइक्रोफोन में आप रिकॉर्डिंग करते हो आवाज की, और वीडियो एडिटिंग अलग से करनी पड़ेगी, और फिर ऑडियो और वीडियो को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तार कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाती है तो आपकी वीडियो के साथ आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है, और एडिटिंग जो आपका टाइम है, एडिटिंग जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर फीचर पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से माइक्रोफोन को यूज करके देखते हैं, और मैं आपको एक गाना गा के सुनाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। हंसना मत यार। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूं मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ, ये दिन ही नहीं है ये चांदनी। कैसा लगा दोस्तों गाना? आवाज़ तो बहुत अच्छी आई है यार। मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी आ जाएगी, लेकिन मैं अपनी आवाज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ पसंद ना आए, लेकिन नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाना कैसा लगा। अब आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक्रोफोन की सुन रहे हो। अब आप कैमरे के ऊपर लगे हुए माइक्रोफोन की आवाज़ नहीं सुन रहे। तो अब हम जो भी बातें करेंगे इसी माइक्रोफोन की आवाज़ से करेंगे, ताकि आप इसकी साउंड क्वालिटी देख पाओ, आप इसको एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ कि इसकी आवाज़ की क्या प्योरिटी है, ये कैसे जो बैकग्राउंड की साउंड्स है, नॉइज़ है, उनको कैंसिल कर देती है, उनको हटा देती है, और पूरा पॉपअप जो फिल्टर है सारी फालतू की नॉइज़ेस को, साउंड्स को फिल्टर कर देता है, और आपकी आवाज़ को बहुत ही क्लियर और बहुत ही ज़बरदस्त बना देता है आपकी वीडियोस के लिए।
अब दोस्तों मैंने आपको आवाज़ की क्वालिटी दिखा दी, ऑडियो टेस्ट करा दी अपने गाने से। अब कुछ बात करते हैं इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन की। तो कुछ अच्छी बातें करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा इस माइक्रोफोन में। सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों ये है कि गेमर्स के लिए, अगर गेमर्स को लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, म्यूजिशंस के लिए जो लोग गिटार लेके गाने बजाते हैं, पियानो लेके गाने बजाते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है म्यूज़िक के बारे में तो सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह दूं, लेकिन अगर आपको गाना गाने का शौक़ है तो इससे अच्छा माइक्रोफोन कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा इस वक्त पे मार्केट में। उसके बाद ये बहुत ही भारी नहीं है, सेटअप और इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। एक कम नॉलेज वाला इंसान भी अगर मैनुअल को देख ले, फ़ोटोज़ देख ले तो बहुत इजी तरीके से इसको सेटअप कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसका वेट नहीं है, ना माइक्रोफोन का बहुत वेट है, ना जो इसके साथ किट है उसमें से भी किसी मटेरियल का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। जो USB टाइप A to B केबल है वो बहुत ही लंबी है, तो अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा दूर है तो भी केबल बहुत अच्छी तरीके से जा सकती है। और आर्म स्टैंड ऐसा बना रखा है कि जो केबल है वो आपकी स्पेस नहीं लेगी, तो आप आर्म स्टैंड के अंदर केबल को लगा के स्नेक की तरह, सांप की तरह घुसा के फिक्स कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन की बात करूं तो मेटालिक मटेरियल का बना हुआ है। और अगर आपको एक फिक्स्ड स्टूडियो माइक्रोफोन किट चाहिए, सेटअप चाहिए कम प्राइस में, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा आपको कोई इस वक्त पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो मुझे पसंद नहीं आई पर इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन में, और जो मुझे लगता है कि कंपनी को इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए आगे अगर वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बाकी मॉडल्स बनाते हैं या फिर कोई और टाइप का माइक्रोफोन डिज़ाइन करते हैं, तो उनको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि मैं एक पर्टिकुलर म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा माइक्रोफोन्स मैंने यूज़ भी नहीं करे हैं। मैंने तो सिर्फ अभी जो मेरे कैमरे के ऊपर रोड माइक्रोफोन लगा हुआ है उसी को मैं यूज़ करता हूँ, और बाकी जो छोटे मोटे माइक्रोफोन्स कॉलर्स में लग जाते हैं उन्हीं को मैंने यूज़ करके देखा है, टेस्ट करके देखा है। लेकिन एक फर्स्ट लुक से और माइक्रोफोन को देख के जो चीज़ें मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के जो मैं समझ पाया हूँ, सबसे पहले तो ये पॉपअप फिल्टर का जो आर्म है ये थोड़ा सा लंबा और होना चाहिए, क्योंकि इसको माइक्रोफोन के सामने रखने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। इसको सेट करने में माइक्रोफोन के थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि पॉपअप फिल्टर अगर माइक्रोफोन के पूरा सामने नहीं आ रहा है तो माइक्रोफोन का पूरा पर्पस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं करता आवाज़ को। लेकिन अगर थोड़ी सी आर्म को ये और बड़ा कर देते तो लोगों की जिसकी हाइट छोटी है उसके लिए भी आसान हो जाएगा, या आप ज़्यादा लंबे हो तो भी उसमें भी आपकी मदद करेगा। आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जैसे आप माइक्रोफोन के अगर पॉपअप फिल्टर को यूज़ कर रहे हो तो वो तो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, लेकिन अगर मैं पॉपअप फिल्टर को हटाता हूँ तो अब देखो आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो ये तो हर इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से देखता है कि उसको क्या पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छी साउंड पॉपअप फिल्टर के साथ लगी, तो आप देखोगे कि साउंड में फ़र्क आया। दूसरी चीज़, ये पर्टिकुलर जो स्टैंड है ये ट्रैवलिंग के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि किट में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कैरी कर भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कैरी नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीज़ें हैं, और ऐसी भी चीज़ें नहीं है जो आपके नॉर्मल बैग में ना आए, ट्रैवलिंग बैग्स में ना आए, बैकपैक्स में ना आए, तो आप डेफिनेटली इसे कैरी कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक इंसान इस माइक्रोफोन को कैरी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एसेसरीज़ बहुत सारे हैं, और अगर आप कैरी भी करोगे तो इसको कहाँ पे बार बार लगाते जाओगे, कहाँ पे फिक्स करोगे बार बार। तो ये एक ऐसी पर्टिकुलर किट है जिसको आप एक जगह पे फिक्स करके लगा दो। वो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट इसलिए क्योंकि आप इसको बार बार शिफ्ट करोगे, परेशान होगे, और इतना ज़बरदस्त मटेरियल भी नहीं है, ज़्यादा निकाला, ज़्यादा आपने इसको इधर उधर हिलाया तो हो सकता है इस पर्टिकुलर किट की लॉन्गेविटी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ये चले नहीं, मटेरियल ख़राब हो जाए। तो बड़ा बेसिक सा मेटालिक मटेरियल का बना हुआ है, तो अगर आपने इसे एक जगह पे फिक्स कर दिया तो आप इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन किट को और माइक्रोफोन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन ज़्यादा ट्रैवलिंग में इसको ले जाने की मत सोचना, या अगर आप सोच रहे हो ज़्यादा मूवमेंट हो इसकी तो वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों कंपनी का ये कहना है कि ये माइक्रोफोन 192 किलोहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 48 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा इस माइक्रोफोन को यूज़ करोगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको।
और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पॉपअप फिल्टर के साथ आपको बॉक्स में फोम फिल्टर भी मिलता है जो माइक्रोफोन के ऊपर लगाते हो। मुझे नहीं पता इसकी क्या ज़रूरत है, और मुझे लगता है लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे फोम फिल्टर को, क्योंकि अगर कोई पॉपअप फिल्टर लगा रहा है तो डबल फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पता नहीं ये फोम फिल्टर क्यों दिया है। मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई एसेसरी ऐसी पड़े रहे घर में, तो मैंने दोनों फिल्टर्स को यूज़ कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल से एक ही फिल्टर की ज़रूरत है, और फोम फिल्टर की मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करेगा। कंपनी ने ऐसी डाल रखा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोटिस और करी कि आप बहुत तेज अगर माइक्रोफोन पे चिल्लाते हो तो जो साउंड वेव्स हैं वो बहुत हाई पीक तक जाती हैं, और अगर मैं पॉपअप फिल्टर को हटा देता हूं तो फिर तो साउंड वेव्स बहुत ही ज़्यादा पीक तक जाती हैं। और अगर मैं पॉपअप फिल्टर लगा देता हूं तो भी अगर मैं बहुत तेज चिल्लाऊं तो साउंड वेव्स जो हैं हाई पीक्स तक जाती हैं। और ये जो पॉपअप फिल्टर है, ये जब मैं लगा रहा था तो ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि ये कट सकता है, फट सकता है, और मुझे लगता है अगर आप इसको बार बार हटाओगे या लगाओगे तो ये ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, ये कट जाएगा, फट जाएगा ये पूरा, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल का बना है। और मुझे लगाते वक्त भी बड़ी मुश्किल हुई, बहुत धीरे धीरे मुझे इसे नीचे लाना पड़ा माइक्रोफोन के, वरना अदरवाइज़ इसका डैमेज होने का डर है। तो ये चीज़ आप फोम फिल्टर में ध्यान रखना। एक चीज़ और मैंने बड़ी नोटिस करी इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए कि आपको माइक्रोफोन के बहुत ही पास होके बात करनी पड़ेगी। अगर आप माइक्रोफोन के थोड़ा दूर हो जाते हो, समझ लो अगर मैं माइक्रोफोन के इतनी दूर चला जाता हूँ और मैं फिर बात करने की कोशिश करता हूँ, तो आप आवाज़ में क्वालिटी में फ़र्क देखोगे। थोड़ा सा मैं अगर पास आ जाता हूँ तो भी आप साउंड क्वालिटी में फ़र्क देखोगे। लेकिन जब मैंने आवाज़ सुनी डिस्टेंस में भी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी आवाज़ एक्चुअली। लेकिन पता नहीं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑडियोज़ और साउंड को बहुत गहराई से देखते हैं, मेरे ख्याल से उनको ये भी आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मैंने देखा है जो यूजुअली म्यूजिशियंस होते हैं वो हमेशा पॉपअप फिल्टर और माइक्रोफोन के पास में होकर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि इसका कोई एक पर्पज़ होता है। और वैसे अगर मैं वैसे नोटिस करूँ, अपने आप एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो जितना मैं पॉपअप फिल्टर के पास में हूँ आवाज़ और क्लियर आती है, क्वालिटी अच्छी आती है, और बहुत ही वॉल्यूम भी अच्छा होता है। आपकी जो साउंड का वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो पता नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मुझे इसमें डिस्टेंस में भी मुझे माइक्रोफोन की क्वालिटी लगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोफोन को जब हम यूज़ करते हैं तो हम पास में ही होके करते हैं, कोई भी दूर होके बात नहीं करता माइक्रोफोन की। आप जितने जो गाना गाते हैं सिंगर्स, उनको भी देखोगे वो माइक्रोफोन के पास में होके गाना गाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिस्टेंस का फ़र्क है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब भी आप इसमें बात कर रहे हो, आप और कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। समझ लो मैंने अपने माउस से कोई क्लिक करा, ये देखो, तो आप देखोगे कि माउस की आवाज़ को भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। या फिर अगर मैं अपने कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ, या मैं कीबोर्ड पे कुछ टाइप करता हूँ, तो आप देखोगे कि कीबोर्ड की आवाज़ आती है। या फिर अगर मैं इसके स्टैंड पे मारता हूँ, तो आप ये देखोगे कि अगर कोई भी पार्ट पे आप हिट करते हो या बातें करते हुए आपने, समझ लो मैंने अपनी टेबल पे मारा, या कभी कभी आदमी बैठते हुए या बातें करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ चीज़ पे हिट कर देता है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उसका पॉजिटिव पॉइंट है, उसका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव ये कि इसकी जो वेव्स हैं माइक्रोफोन की वो इतनी सॉलिड हैं कि वो किसी भी साउंड को पिकअप कर लेती हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग में जो क्लियर वॉइस है उसके पीछे आवाज़ आ जाएगी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की। वैसे ये माइक्रोफोन नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता है, जितनी भी फालतू की आवाज़ें आ रही हैं, कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, कोई किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर पास में हो आप इस माइक्रोफोन के और आपने किसी और चीज़ पे क्लिक कर दिया, जैसे आपने, मैं अगर कीबोर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी भी आवाज़ ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब भी आप माइक्रोफोन से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको कुछ भी टच नहीं करना, आप सिर्फ इस पे बातें करो, बस आप अपनी रिकॉर्डिंग करो, आप कोई और चीज़ को टच नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसी गलती हम
कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करते हुए आपने कोई चीज़ टच कर दी तो वो भी रिकॉर्ड हो सकती है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपको कोई भी ऑडियो ड्राइवर्स डाउनलोड नहीं करने, आपको सिर्फ USB टाइप A to B जो केबल मिलती है इस माइक्रोफोन के साथ, उसको आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया और माइक्रोफोन सेट, माइक्रोफोन इंस्टॉल्ड, रेडी टू यूज़। तो आपको कोई भी ऑडियो ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करने, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। और अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो, पॉडकास्टिंग करना चाहते हो, गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, म्यूजिशियंस इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इतने कम प्राइस में इतना अच्छा ऑडियो स्टूडियो किट मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है आज मिलना। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बोलूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए। मैंने वैसे ये माइक्रोफोन इसलिए परचेज़ किया क्योंकि थोड़ा सा मेरा पॉडकास्टिंग करने का दिल था, तो मैंने सोचा एक अच्छा माइक्रोफोन लेके देखें, और मैं अपनी वीडियोस में भी अच्छी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहता था। लेकिन एक फ़ीचर जो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि इसको कैमरा से कनेक्ट नहीं करते, वो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक नया इंसान अगर माइक्रोफोन की किट लेता है जिसको ज़्यादा समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर माइक्रोफोन कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाता तो फिर वीडियो के साथ ऑटोमेटिकली ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती। अब क्या हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पे हो रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा पे हो रही है, और जब मैं एडिटिंग करूँगा अपनी वीडियो की तो मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेगा और मेहनत लेगा, जो कि बच सकती है। मेरे ख्याल से 2020 में जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें इतनी सारी एडिटिंग में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एनीवेज, हर प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ अच्छा मिलता है, कुछ बुरा मिलता है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है कंपनी को आगे देखनी चाहिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन को लेने का सोच रहे हो एज अ बायर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि ये माइक्रोफोन कैमरा के साथ नहीं कनेक्ट होता, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो दोस्तों बस यही था मेरा एनालिसिस मनो माइक्रोफोन के बारे में। वैसे मैंने माइक्रोफोन इसलिए लिया था ताकि मैं वीडियोस को थोड़ा सा दूर होके बना पाऊँ और मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आई वीडियोस में। लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और मेरा माइक्रोफोन कैमरे के ऊपर लगा हुआ है और मुझे कैमरे के पास होना पड़ता है अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए, वैसे ही मुझे मनो माइक्रोफोन में भी पॉपअप फिल्टर और माइक्रोफोन के पास होना पड़ेगा अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए। वैसे मैंने दूर होके भी ट्राई किया, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में, मेरे को साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पास में ही होना पड़ेगा माइक्रोफोन के, क्योंकि वही तरीका है ऑडियो रिकॉर्डिंग का। दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे मैंने ये मानो माइक्रोफोन जिसकी कीमत 6,000 रुपये है, मैंने सिर्फ 2,350 रुपये में ख़रीद लिया। तो अमेज़ॉन का जो ग्रेट इंडिया फेस्टिवल आया था उसमें ये पर्टिकुलर माइक्रोफोन ऑफर में मिल रहा था, सिर्फ 3,000 रुपये में ये मानो माइक्रोफोन मिल रहा था, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। उसके बाद अमेज़ॉन का एक मैसेज आया मेरे पास जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वो 650 रुपये और रिफ़ंड करेंगे मुझे। इसलिए रिफ़ंड करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है इस माइक्रोफोन का उसने कीमत गिरा दी है ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट की, तो उनको ये अनफेयर लगा, तो उन्होंने मुझे लिखा कि 650 रुपये आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में हम रिफ़ंड करेंगे आपको। तो टोटल कीमत अगर आप 6,000 माइनस 3,000 माइनस 650 करते हो तो कीमत आ जाती है 2,350 रुपये। नए क्रिएटर्स जो पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, मैंने जैसे पहले बताया वॉइस ओवर करना चाहते हैं, गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, म्यूज़िक गाना गाना चाहते हैं, कोई भी नए क्रिएटर सोशल मीडिया में आना चाहते हैं या ऑनलाइन आना चाहते हैं और वो अगर एक माइक्रोफोन लेने की सोच रहे हैं तो कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने सारे फीचर्स के साथ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मानो या ना मानो, जाके मानो माइक्रोफोन ले लो दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार मानो माइक्रोफोन लेने का सोच रहा है या कोई भी माइक्रोफोन लेने का सोच रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, आपके स्पेशली मानो माइक्रोफोन से रिलेटेड कोई सवाल है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और आप चाहते हो कि रेगुलरली आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।